हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम एनालिसिस कर रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन पॉलिटी 2023 एडिशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए, और जो भी आपके सजेशन है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज हम बात करेंगे यहाँ पर संविधान में अनुच्छेद टॉपिक की, जो भी कि भारतीय संविधान में जितने भी आर्टिकल्स दिए गए हैं हम उन सब की बात करेंगे यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं भारतीय संविधान में वर्तमान में 9 दिसंबर 2020 की जो स्थिति के अनुसार गणना की दृष्टि से कितने 465 आर्टिकल्स हैं, परंतु क्रमांक की दृष्टि से बात की जाए तो अभी 395 अनुच्छेद ही है तथा सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ जो है का खा गा या ABC लगाकर जोड़ा गया है। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है और संविधान के मूल जो मूल संविधान था उसमें जो है 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संशोधनों के द्वारा इसमें कुछ नए अनुच्छेद जोड़े भी गए हैं और कुछ जो है हटाए भी गए हैं। कुछ नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं और कुछ अनुसूचियां नई जोड़ी गई हैं, जिससे कि उनकी संख्या 8 से बढ़कर कितनी 12 हो गई है। जो कि संविधान में पहले 8 अनुसूचियां थी, जो अब नई अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, तो अब जो है कितनी 12 अनुसूचियां हो गई हैं। विधानतः नए राज्य को शामिल करना क्या, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 और विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में दिया गया है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 में जो है DPSP या नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत क्या है, इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये समान न्याय और निःशुल्क जो ये विधिक सहायता है, तो ये आर्टिकल 39A में ग्राम पंचायतों का संगठन जो है, ये आर्टिकल 40 में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, आर्टिकल 41 में कार्य करने के लिए न्यायोचित और मानवीय दशाएं तथा प्रसूति सहायता, अनुच्छेद किसमें 42 में समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में दी गई है। शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, ये अनुच्छेद 45 में वर्णित की गई है। वहीं पर यदि कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की जाए तो ये अनुच्छेद 50 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद जो 48 है उसमें कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 इसमें भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद का गठन। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की बात की गई है। राष्ट्रपति के विधेयकों पर अनुमति, अनुच्छेद 111 में। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110(1) का में उल्लेखित जो भी कर संबंधी प्रावधान है, अर्थात क्या ये कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही क्या होगा, पूरा स्थापित होगा या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक क्या है, राज्य में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। ये जो भी इसके आर्टिकल दिए हुए हैं, तो यहाँ से जो है क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया विधि द्वारा विनियमन, और अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किया गया है। वहीं पर अनुच्छेद 124 की बात की जाए तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार की बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अनुच्छेद 148 में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति और अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्रियों एवं मंत्री परिषद की नियुक्ति का प्रावधान है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में दिए गए हैं। राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित की गई है। वहीं पर अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना,
अनुच्छेद 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण जो है इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 226 में विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति के प्रावधान है। अनुच्छेद 245 में संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई क्या है विधियों का विस्तार और विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। वित्त आयोग जो है तो ये अनुच्छेद 280 में दिया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में प्रावधान है। अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित की गई है। वहीं पर अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्य और अनुच्छेद 323 जो अनुच्छेद 323 ए है इसमें प्रशासनिक अधिकरण की बात की गई है। अनुच्छेद 324 जो है अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 351 जो है अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। और अनुच्छेद 352 जो है तो इसमें आपात की उद्घोषणा या आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 352 में। अब यहाँ पर हम जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन सबको यहाँ पर देख लेते हैं एक एक करके। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों के सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद जो है ये जो इसका 14 है तो इसमें विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 17 जो है तो इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण इसमें प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 21 है जो ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 21 इसको बाद में जोड़ा गया है तो इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का इसमें अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में इसमें गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार व्यापार एवं बलात्संग का जो है प्रतिषेध किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 23 में। आर्टिकल 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। आर्टिकल 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्वों की बात की गई है। आर्टिकल 39 का में समान न्याय तथा निःशुल्क जो विधिक सहायता की बात की गई है। वहीं पर आर्टिकल 40 की बात करें तो इसमें ग्राम पंचायत की स्थापना के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 43 खा में सरकारी समितियों का संवर्धन किया गया है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। अनुच्छेद 44 में अनुच्छेद जो 45 है इसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के प्रावधान है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद जो 51
ए जोड़ा गया है बाद में, इसमें मूल कर्तव्य की बात की गई है। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 55 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता की बात की गई है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात की गई है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति द्वारा चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन किया गया है। अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 73 जो है तो इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का प्रावधान है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। अनुच्छेद 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 76, इसमें भारत के महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद जो इसका 79 है 79, तो इसमें संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना और 81 में लोकसभा की संरचना की बात की गई है। 83(1) में राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका प्रावधान किया गया है। 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता की बात की गई है। 85 में संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन की बात की गई है। आर्टिकल 101 में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत जो है बराबर हो जाने पर किए जाने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया की बात की गई है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा की बात की गई है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 117 में जो है तो ये वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने की बात की गई है। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की जो है ये रिव्यू की शक्ति की बात की गई है। वहीं पर इसका अनुच्छेद जो 143 है इसमें उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल के नियुक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 161 जो है तो इसमें क्षमा आदि की कुछ और मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की जो शक्तियां हैं इनकी बात की गई है। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। अनुच्छेद 164(1) में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 165 जो है तो इसमें राज्य के महाधिवक्ता की बात की गई है। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों के उत्साधन या सृजन की बात की गई है। अनुच्छेद 174 जो है तो इसमें राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने के अधिकार की बात इसमें कही गई है। अनुच्छेद 200 है, इसमें राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 201 की बात करें तो अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक की बात की गई है। अनुच्छेद 213 है, इसमें विधानमंडल की विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 214 है, इसमें राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात की गई है। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके जो है पद की शर्तों की बात की गई है। अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की कुछ रिटें निकालने की शक्ति का प्रावधान किया गया है।
वहीं पर अनुच्छेद 231, इसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जो अभी हाल ही में कौन सा एक उच्च न्यायालय है जो 2 राज्यों का इसमें जो कामकाज देखा जाता है वो कौन सा उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 233 की बात करें तो इसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधान है। अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित जो भी प्रावधान है दिए गए हैं। अनुच्छेद 239 का में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय की बात की गई है। अनुच्छेद 243 का जो है तो इसमें ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 खा में पंचायतों के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 गा में पंचायतों की संरचना की बात की गई है। 243 घा में पंचायतों में स्थानों के आरक्षण की बात। 243 झा में पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। 243 टा में पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात की गई है। 243 था में नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 243 या का में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन की बात। 243 या घा में जिला योजना के लिए उपसमिति की बात। अनुच्छेद 243 या झा में सहकारी समितियों के निगमन की बात की गई है। 249 में जो है तो राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति की इसमें बात की गई है। 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए दिए गए हैं। 262 में अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन का प्रावधान है। 263 में अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध है। 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे के बारे में प्रावधान किए गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है आर्टिकल 267। आर्टिकल 267 में भारत की आकस्मिकता निधि की बात की गई है। 280 में वित्त आयोग। 300 का में विधि के प्राधिकार के बिना जो व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किए जाने के प्रावधान। 212 में 312 में अखिल भारतीय सेवाएं। 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान। 324 में निर्वाचन के लिए अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण के निर्वाचन आयोग में नियुक्त होना। 326 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है होना। 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान। 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 104 में संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जो कि निष्प्रभावी है। 332 की बात करें तो इसमें राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की बात कही गई है। 333 में राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व जो कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या है 219 द्वारा निष्प्रभावी है। अनुच्छेद 338 की बात की जाए तो इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान। 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की गई है। 338 खा में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात। 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की बात की गई है। 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। 344 में राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान। 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान। 350 में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी के प्रावधान। 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा या युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की इसमें बात की गई जब स्थितियां युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो या कोई सशस्त्र विद्रोह हो। तो आर्टिकल जो ये 352 है इसके तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। आर्टिकल 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध की बात की गई है। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 368 में संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया की बात की गई है। अभी तक जो है इस वाले आर्टिकल का भारत में यूज नहीं किया गया है कभी वित्तीय आपातकाल घोषित करने में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो भी इसके इम्पोर्टेंट MCQs हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं।
ये सब हम अभी देख चुके हैं, इसलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? ये थे कितने? 395 अनुच्छेद थे प्रारंभ में। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो यहाँ पर जो है कोई भी इसमें ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है। इसमें जो है तो वर्तमान में इसमें गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या जो है आर्टिकल की 465 पहुंच गई है। 400 जो है कि पहले कितने थे, और क्रमांक की दृष्टि से ये अभी 395 ही हैं, और गणना की दृष्टि से ये कितनी 465 पहुंच गई है, जो कि यहाँ पर कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। देखते हैं नेक्स्ट है मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो ये कितने थे? ये 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। अब जो कि कितने हो गए हैं? 22 भाग से लेकर 22 से बढ़कर भाग कितने हैं? 25 हो गए हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 2 सूचियां दी हुई हैं, इनका मिलान करना है। यहाँ पर देखते हैं, पहला है नए राज्यों का गठन। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में, नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में, और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना जो है तो ये संविधान के अनुच्छेद 323A में इसकी बात की गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह आएगा अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110(1) के उपखंड का से चा में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पूरा स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा उपबंध करने वाले विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित जो है क्या नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, वित्तीय विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ये किया गया है किसने? अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। ये सभी आर्टिकल जो है हम अभी देख चुके हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है किसके अंतर्गत? ये किया गया है 312 अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। इसमें क्या, इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु क्या है? उपबंध कर सकती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद में सुमेलित है? तो ये जो यही वाला है भारत का निर्वाचन आयोग, तो अनुच्छेद 324 में। बाकी तो सभी यहाँ पर जो है क्या है इनकरेक्ट ही दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताना है कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। यही न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये अनुच्छेद 348 में नहीं दिया हुआ है, 48 में नहीं दिया हुआ है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में तथा समान नागरिक संहिता का अनुच्छेद 44 में वर्णन किया गया है। जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 48 में नहीं बल्कि किसमें? अनुच्छेद 50 में किया गया, और 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित इसमें प्रावधान किए गए हैं। यहाँ पर भी 2 सूचियां दी हुई हैं। यहाँ पर इस सारे आर्टिकल्स को जो है देख लेते हैं जो भी दिए थे। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, विधायी शक्तियों का वितरण, अनुच्छेद 352 जो है तो इसमें आपात की उद्घोषणा आपातकालीन प्रावधान के समय। नेक्स्ट यहाँ पर 2 अनुसूचियां दी हुई हैं, 2 सूचियां दी हुई हैं। देखते हैं यहाँ पर इनको। संविधान का अनुच्छेद जो 14 है तो इसमें समानता के अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 36
36 से लेकर 51 में नीति निदेशक तो डीपीएसपी दिए गए हैं। आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद तथा अनुच्छेद 368 में जो है तो संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान ये किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दो सूचियां दी हैं, देखते हैं। आर्टिकल 2 जो है तो इसमें विधानतः क्या है, नए राज्य को शामिल करना। आर्टिकल 14 इसमें समता के अधिकार की बात की गई है। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात, और अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने के अधिकार की इसमें बात की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर दो अनुसूचियां दी हुई हैं, इसको भी देखते हैं। अनुच्छेद जो 54 है इसमें भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधान। अनुच्छेद 75 जो आर्टिकल 75 है इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के प्रावधान। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात की गई है। राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 61 जो है ये राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से संबंधित है। अनुच्छेद 67 खा ये उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। आर्टिकल 94 ये स्पीकर को हटाने से संबंधित है। आर्टिकल 90 जो है तो ये राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है। आर्टिकल 90। नेक्स्ट है अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। 324 में निर्वाचन संबंधित प्रावधान है। 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों की बात की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर दो सूचियां दी हुई हैं, देखते हैं। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 में कहे गए हैं। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में। वित्तीय आपात जो है तो अनुच्छेद 360 में। अखिल भारतीय सेवा ये अनुच्छेद 312 में इनके प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक ये अनुच्छेद 148 में इसके प्रावधान किए गए हैं। वित्त आयोग 280 में। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 ए में। संघ लोक सेवा आयोग की बात अनुच्छेद 315 में की गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताना यहाँ पर कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं। अंतरराज्य परिषद जो है तो ये अनुच्छेद 263 में दिए गए हैं। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 का में दिए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग जो है तो ये अनुच्छेद 315 में दिया गया है। यहाँ पर जो है कोई भी इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर नहीं हो सकता है, जैसा यहाँ पर दिए हुए हैं ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित किसका सुमेल सही है, सही किसका सुमेल है। अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय की अभिलेख न्यायालय होने के प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण की बात करता है। अनुच्छेद 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति की बात करती है। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों की अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। ये किया गया है अनुच्छेद 241 में। अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है। 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति की बात की गई है। 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की बात की गई है। 242 में निश्चित जो है इसकी बात की गई है। नेक्स्ट अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी
148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 75(1) में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति की बात। 131 में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो है क्षेत्राधिकार क्या होगा। नेक्स्ट, विधि की सम्मुख जो समानता है तो ये आर्टिकल 14 में कार्य करने का अधिकार, आर्टिकल 41 में कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां 42 में, और जो ये शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, तो ये आर्टिकल कौन सा है, इससे संबंधित है आर्टिकल 45। यहाँ पर बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निर्देशक तत्वों के तहत आर्टिकल 44 में वर्णित था, परंतु जो 86 जो 86वां संविधान संशोधन 2002 से इसे अनुच्छेद 21 का के रूप में मूल अधिकारों में शामिल किए जाने के साथ साथ अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था प्रतिस्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं, एक तरफ संबंधित राज्य बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। 371 का जो है ये मेघालय से संबंधित नहीं है, यही वाला सही सुमेलित नहीं है। बाकी 371 का संबंध है नागालैंड से, 371 खा है असम से, और 371 घा जो है तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। देखते हैं यहाँ पर संविधान के भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के अनुच्छेद एवं संबंध राज्य इस प्रकार है। 371 में प्रावधान है महाराष्ट्र और गुजरात का, 371 का में नागालैंड, 371 खा में असम, 371 गा में मणिपुर, 371 घा में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, 371 अंगा में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, 371 चा में सिक्किम, 371 छा में मिजोरम, 371 जा में अरुणाचल प्रदेश, और 371 झा जो है इसमें गोवा, और 371 यहाँ में क्या है कर्नाटक का प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी कि वहाँ पर जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।